अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सईद अली हसन। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमारी एपिसोड नंबर 3 है पॉडकास्ट की, जिसके बीच में हम आप लोगों को बताएंगे बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच के बारे में। ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं कि श्रीलंका ये मैच जीत चुका है और बांग्लादेश 164 के ऊपर तमाम आउट हो चुके थे। स्टार्टिंग के अंदर हमें ऐसा लगता था कि श्रीलंका बहुत जल्दी मैच से बाहर होते हुए नज़र आ रही थी हमें। बांग्लादेश ने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट किया बॉलिंग में, लेकिन उसके बाद श्रीलंका ने एक पार्टनरशिप चलाई और उसके बाद मैच को अपने जगह पे लेके आए और 39 ओवर्स के बाद 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर श्रीलंका ने मैच अपने नाम कर लिया। तो सबसे पहले बात करेंगे मुर्तज़ा से। हम मुर्तज़ा, आप बताएं आज के मैच के बारे में आप क्या एनालिसिस करेंगे? जो मैच हुआ उसके बारे में बताएं। दोनों टीमें कैसी खेली, क्या इनकी कह लें कि स्ट्रॉन्ग चीज़ें थी और क्या इनमें माइनस था, वो आप मुझे काइंडली बताएंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। बात करते हैं मैच की। जैसे कि कल हमने प्रिडिक्ट किया था कि बांग्लादेश ये मैच विन कर जाएगी। नो डाउट श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप उस तरह की नहीं थी जैसे कि हम नॉर्मल देखते हैं, क्योंकि उनके मेन बॉलर्स इंजर्ड थे। लेकिन कल मैंने ये भी बात की थी कि तमीम इकबाल, लिटन दास और महमूदुल्लाह को काफ़ी मिस करेगी बांग्लादेश। तो वही हुआ। ओपनर न्यू थे, इनएक्सपीरियंस थे। हालांकि टॉस जीत के बैटिंग का फ़ैसला आई थिंक अच्छा फ़ैसला था, लेकिन जो लड़का उनका डेब्यू कर रहा था वो दूसरी ही बॉल पे आउट हो गया। उसके बाद जो मोहम्मद नईम उनके दूसरे ओपनर थे वो भी अच्छे नज़र आ रहे थे, अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे थे, लेकिन उन्होंने भी रैश शॉट खेल के अपनी विकेट गंवा दी। उसके बाद पथिराना का वो मैजिकल स्पेल जिसकी वजह से श्रीलंका ने कमबैक किया मैच में और बांग्लादेश 164 पे ऑल आउट होगी। अगर 164 रन्स को देखा जाए तो उसमें से 89 रन्स वो हैं जो नजमुल हुसैन शांतो ने अकेले स्कोर किए। अगर उनके 89 रन्स और 8 रन्स एक्स्ट्रा के थे जो वाइड नो बॉल और लेग बाय वगैरह के श्रीलंकन बॉलर्स ने दिए, वो 97 रन्स अगर निकाल दिए जाएँ इसमें से तो 67 रन्स हैं जो कंबाइंड 9 विकेट्स पे बांग्लादेश ने बनाए हैं। ये बहुत बड़ा वरी साइन होना चाहिए बांग्लादेश के लिए, क्योंकि अब सीन ऐसा है कि अगर हम आते हैं श्रीलंकन बैटिंग की तरफ, देखें श्रीलंका का भी स्टार्ट कोई इतना अच्छा नहीं था। 15 पे उनके दोनों ओपनर वापस पवेलियन जा चुके थे। उसके बाद तीसरी विकेट भी उनकी 43 पे गिर चुकी थी। लेकिन जो चीज़ हमें बांग्लादेश की बैटिंग में मिसिंग लगी वो थी पार्टनरशिप। कोई भी अच्छी पार्टनरशिप हमें नज़र नहीं आई, जबकि श्रीलंका बैटिंग अगर देखी जाए, नो डाउट उनके सामने एक छोटा टोटल था जो उन्होंने चेज़ करना था, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप आपको मैचेस विन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। चाहे आप पहले मैच में बाबर और इफ्तिखार की पार्टनरशिप की बात कर लें या आज के मैच में सदीरा समर विक्रमा और चारिता सलंका की पार्टनरशिप की बात कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं पतिराना की। आपने बात की कि उन्होंने मैजिकल स्पेल अपना स्पेल दिया, तो जो उनका मैजिकल स्पेल था वो 32 स्कोर्स के ऊपर उन्होंने 4 विकेट्स ली। लेकिन इसके बाद मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बताता रहा हूँ, जो पथिराना है वो एशिया कप में सेकंड डेब्यू उन्होंने ऐसा प्लेयर है जिसने किया है श्रीलंका की तरफ से, कि जिसने इतना अच्छा रिकॉर्ड किया कि 32 रन दे के और 4 विकेटें उसने ले ली हैं। इससे पहले श्रीलंका ने कब और कौन सा खिलाड़ी ऐसा था जिसने डेब्यू के टाइम एशिया कप के अंदर इतना मैजिकल स्पेल किया था? वो हम मुर्तज़ा से जानते हैं। जी बिल्कुल, पथिराना का बहुत अच्छा स्पेल था। यंगस्टर हैं एक, जो लोग क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं वो उन्होंने इन्हें काफ़ी लीग्स में खेलते हुए देखा होगा। इनका ये एशिया कप डेब्यू था बांग्लादेश के ख़िलाफ़। वैसे तो वो कुछ ओडीआईज़ खेल चुके थे, लेकिन एशिया कप में वो अपना पहला मैच खेल रहे थे। तो उन्होंने जो 4 खिलाड़ी आउट किए 32 रन्स दे के, ये सेकंड बेस्ट फिगर है श्रीलंकन क्रिकेट के लिए एशिया कप डेब्यू में। इससे पहले अगर आप पीछे चले जाएँ 1995 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ही मुता मुरलीधरन ने 4 खिलाड़ी आउट किए थे 23 रन्स दे के। वो आज तक श्रीलंका के लिए एशिया कप डेब्यू पे बेस्ट बॉलिंग फिगर है। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ कि एक तो ये कि बांग्लादेश क्या अपना बदला वापस लेगी? क्या उसको मौका भी मिलेगा दोबारा बदला लेने का? और सुपर 4 के अंदर बांग्लादेश के अब आप क्या समझते हैं कि कितने चांसेस हैं सुपर 4 में आने के लिए? देखें, अगर आज की बैटिंग लाइन को और आज की मैच को मद्देनज़र रखा जाए तो बांग्लादेश के सुपर 4 की क्वालिफाइंग के चांसेस बहुत थोड़े रह गए। लेकिन क्रिकेट ऐसी गेम है, आप किसी भी टीम को लास्ट मोमेंट तक आउट नहीं कर सकते। किसी भी मैच में बारिश हो सकती है, डग लुइस मेथड के तहत मैचेस चेंज हो जाते हैं, एकदम रिज़ल्ट बदल जाते हैं। तो इसलिए बांग्लादेश के चांस हैं नो डाउट स्टिल, लेकिन अब उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उनका अगला मैच है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो मस्ट विन गेम है। और आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान का स्पिन अटैक और स्पेशली उनका टॉप ऑर्डर, रहमानुल्लाह गुरबाज़ की बात कर लें, चाहे हम इब्राहीम ज़ादरान की बात करें या हम हशमतुल्लाह शाहिदी की बात करें,
नो डाउट उनके ऑलराउंडर जिनमें मोहम्मद नबी, राशिद खान शामिल हैं, वो भी लोअर मिडल ऑर्डर में अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। और एशिया कप स्क्वाड में नजीबुल्लाह ज़ादरान के आने से और करीम जन्नत के आने से उनकी बैटिंग डेप्थ थोड़ी सी मेरे ख्याल से हमारी सीरीज़ जो हुई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, उसमें आपने देखा होगा कि वो बैटिंग में थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन नजीबुल्लाह ज़ादरान उनके बहुत ही सीनियर और बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं। उनके आने से उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अफ़गानिस्तान को इतना टाइम नहीं हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए, लेकिन वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग साइड बन चुकी है कि जिसके आगे अच्छे खासे बैट्समैन, स्पेशल पाकिस्तान को आप देखें इस टाइम पूरी दुनिया में बात हो रही होती है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो टॉप क्लास की एक टीम बन चुकी है। ओडीआई में दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन फिर भी जिस टाइम स्पिनर्स की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान के स्पिनर को खेलना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर मौजूद हैं। तो अब बांग्लादेश के पास जो चांस है वो है कि अफ़गानिस्तान को हराए और सुपर 4 में आए, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। लेकिन इसके बाद भी हम आपसे ये पता करेंगे कि अगर बांग्लादेश लेट्स सपोज़ हरा देता है अफ़गानिस्तान को, तो रन रेट क्या कोई हो सकता है कि तब भी बांग्लादेश आगे ना आए? रन रेट के बारे में आप क्या कहेंगे? किस लिहाज से भी रन रेट चल रहा है? रन रेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि बांग्लादेश अपना पहला मैच 5 विकेटों से भी हारा है और अभी 66 बॉल रिमेनिंग थे। तो नेट रन रेट काफ़ी माइनस में उनका जा चुका होगा। सिर्फ अफ़गानिस्तान को हराना काफ़ी नहीं होगा, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के मैच पे भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार करेगी बांग्लादेश अपनी क्वालिफ़िकेशन के लिए नेक्स्ट राउंड में। अच्छा, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि पथिराना के बारे में आप क्या कहेंगे? पथिराना जो एक जर्नी स्टार्ट की है, उन्हें डेब्यू मिला है एशिया कप में बहुत ज़बरदस्त किस्म का, कि श्रीलंका के लिए तो वो एक समझ लें कि बहुत ही बेस्ट बॉलर साबित होंगे, क्योंकि उनका सेकंड टोटल हिस्ट्री में आया जो एक 1995 के बाद आप देखें अब 2023, इट्स अ लॉन्ग जर्नी कि जो तय करके और एक प्लेयर आपका ऐसा निकला, तो उसकी जर्नी को आप कैसे देखते हैं? देखें, बॉलर्स नो डाउट श्रीलंका के लिए कभी भी इशू नहीं रहा। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको एक से एक बड़ा नाम नज़र आएगा उनकी बॉलिंग में। नो डाउट बैट्समैन में भी उनके पास बहुत अच्छे बैट्समैन रहे हैं। अभी वो थोड़ा सा बैटिंग के मामले में स्ट्रगल कर रहे हैं संगाकारा और जयवर्धने दिलशान के जाने के बाद, लेकिन जितने टैलेंटेड क्रिकेटर हमने श्रीलंका में देखे हैं पहले, और उम्मीद रखता हूँ मैं कि आगे भी हमें मज़ीद ऐसे क्रिकेटर्स देखने को मिलेंगे। जहाँ तक पथिराना की बात की जाए तो उनकी जर्नी असल में उनको अंडर 19 खेलने के बाद जब वो आईपीएल में उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, उन्होंने वहाँ आप सब लोग जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी कितने बड़े कप्तान हैं, उनके अंडर खेलना ही एक प्लेयर के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। फिर उनके अंडर खेल के परफॉर्म करना बड़े बड़े प्लेयरों के ख़िलाफ़, वो बहुत ज़्यादा, और इतने बड़े इंडियाज़ में क्राउड होते हैं, आपको पता है कि वहाँ आईपीएल को बहुत ज़्यादा जो है ना हाइप हाइप मिली हुई है। तो उन क्राउड्स का सामना करके वो जो नर्वसनेस होती है नए प्लेयर में, वो आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होती है। इंटरनेशनल में आप उस तरह नर्वस नहीं होते इंटरनेशनल मैचेस में जिस तरह के नए यंग लड़के जो सिर्फ अंडर 19 खेल के आ रहे होते हैं वो होते हैं। तो उसके बाद लंका प्रीमियर लीग में भी अगर आप देखें, पथिराना ने बहुत अच्छी बॉलिंग की अपनी टीम के लिए, कोलंबो स्ट्राइकर की तरफ से वो खेल रहे थे। अच्छा, अगर लंका प्रीमियर लीग को देखा जाए तो उसमें भी उनकी बॉलिंग में काफ़ी उन्हें मदद मिली। एक कि बाबर आज़म उनके साथ, अगर आपने मैचेस देखे हों तो आपको पता होगा कि रेगुलर बाबर आज़म उनके साथ बातें करते रहे मैच के दौरान कि किस ओवर में कहाँ पे फील्ड होनी चाहिए, कौन से फील्डर इन होने चाहिए, कौन से आउट। और दूसरी बात, उनकी पार्टनरशिप नसीम शाह के साथ, एक एंड से नसीम शाह बॉलिंग करते थे और एक एंड से पथिराना बॉलिंग करते थे। तो मेरे ख्याल से ये जो लीग्स हैं इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आज हमने वही देखा पथिराना की बॉलिंग में कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया लीग से और अच्छे प्लेयरों के साथ खेल के, वो आज उन्होंने यूटिलाइज़ किया और बांग्लादेश को 164 जैसे स्कोर पे उन्होंने ऑल आउट करवा दिया। अच्छा, अब मैं नाज़रीन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका अगर कोई टॉपिक इसके बीच में, अभी फ़िलहाल एशिया कप चल रहा है, एशिया कप के बारे में आप कुछ पूछना चाहें, कोई बात हमसे शेयर करना चाहें जो हमसे रह जाए। ऑब्वियसली हम भी इंसान हैं, हम अपनी तरफ से सर्च करते हैं, लेकिन कोई चीज़ हमसे रह सकती है। आप कोई आइडिया देना चाहिए, कोई सजेशन देना चाहें तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट जो मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिस मैच का इंतज़ार सब लोगों का है, और उम्मीद करेंगे कि हम पॉडकास्ट अच्छी से अच्छी उसके बारे में बनाएं, उसके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन दें वो ऑथेंटिक हो और बहुत अच्छी हो। उसी के लिए मैं आपको ये बता दूँ, ये जो दूसरा माइक है ये हमने ख़रीदा ही सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए, क्योंकि पहले जो 2 पॉडकास्ट हैं उसके बारे में जो हमें अभी रिव्यू मिले हैं हमारे दोस्तों से और हमारी फैमिली से, सबसे, उन्होंने यही कहा है कि मेरे वाले माइक है इसकी तो आवाज़ ठीक थी, लेकिन जो दूसरा जो गेस्ट का माइक है वहाँ पे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी।
तो हमने कहा पाकिस्तान और इंडिया का मैच बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, उसके बारे में हम लोगों ने आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो हम माइक भी एक नया लेके आए। तो हमारे साथ रहिएगा, बाकी सजेशन हमें दीजिएगा कि जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, जो हमारी खामियाँ हैं, ताकि हम उनको एडजस्ट कर सकें, उनको ठीक कर सकें। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे मिलेंगे कल के पॉडकास्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।